इसकी MRP 7200 है। इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है उसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। मामूली रैचेट स्पैनर का सेट हो। ये देखते हैं मोटोटॉर्क का RTX 300 का क्रैश कार्ड। इसकी MRP 7200 है। हमें कुछ डिस्काउंट के साथ मिला था। ये हमने शॉप पे चेक किया था, इसलिए इसमें दूसरी डेट चेक करने के बाद करना नहीं। तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, ये लोअर क्रैश गार्ड है लेफ्ट साइड का। इस ये ब्रैकेट हमें मिलता है अपर क्रैश गार्ड को कनेक्ट करने के लिए। बीक के पास हेडलाइट के नीचे ये 4 बोल्ट से रुकता है। तो बहुत हैवी है। आई थिंक मोटोटॉर्क का सारा एक्सेसरीज लगाने के बाद मेरा माइलेज 5 to 10 किलोमीटर कम हो जाएगा, मुझे फील हो रहा है। क्वालिटी अच्छी है बट इट्स टू हैवी। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का क्रैश गार्ड। डिटो का लेफ्ट साइड की है हमारी लेफ्ट साइड की क्रैश गार्ड। तो क्वालिटी पेंट अच्छा है। थोड़ी सी वेल्डिंग के पीछे पेंट कहीं कम लग रहा है। मैंने दूसरे भी इंस्टॉल्ड बाइक्स में देखा है। तो सम 6 मंथ्स यूजेज के बाद आपको फील होगा कि यहाँ पे हल्का हल्का ऑरेंजिश कलर आ रहा है वो रस्टिंग का। तो वो आप स्प्रे पेंट कर सकते हैं वाइट अलग से लेके। बट आई प्रीफर एनामेल पेंट। आप हाथ से करिए, वो थोड़ा थिक होता है स्प्रे पेंट के मुकाबले, वो ज़्यादा आपको बचाएगा। देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एक एल ब्रैकेट। ये मिल रहा है हमें हॉर्न की प्लेसमेंट चेंज करने के लिए। और ये दोनों स्लाइडर्स हैं जो कि लोअर क्रैश गार्ड पे लगेंगे, बोथ साइड 1 ईच। हेलो एवरीवन, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है क्रैश गार्ड, उसका ब्लूप्रिंट समझते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं कि इंस्टॉलेशन करवाई गई है बाहर से, बट अगर DIY की बात करें कि किसी को ख़रीदना है और जिसके पास एक मामूली रैचेट स्पैनर का सेट हो, आप इसको घर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्लूप्रिंट समझते हैं। सबसे पहले जो ये बीक के नीचे जो प्लेट थी, ये हमने माउंट कर लिए। जो सपोर्टिंग प्लेट है इसका वीडियो मैं अटैच कर दूँगा अभी बोलने के बाद, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं ब्लूप्रिंट पे। सॉरी फॉर द क्लमजी एनवायरनमेंट। तो ये हमारी बीक है, थोड़े से स्क्रैचेस लगे थे तो हमने थोड़ी स्टिकरिंग कर दी है। और ये क्रैश गार्ड का स्टैलियन प्रो मोटोटॉर्क का ब्रैकेट है जो राइट और लेफ्ट अपर क्रैश गार्ड को यहाँ पे आके सपोर्ट देता है। और ये 4 बोल्ट्स के साथ बीक के साथ कनेक्ट होकर और लग जाता है। कि मान लीजिए कि ये ऐसे ऊपर लगने वाला है, तो उस सिनेरियो को हम लोग फ्रंट से देखने के लिए सारी चीज़ें उल्टी लगाएंगे। तो ये बीक लगनी है। इस बीक के ऊपर ये लगेगा ऐसे, और फ्रंट व्यू में वो ऐसा दिखेगा। तो राइट और लेफ्ट के स्टैलियन प्रो के क्रैश गार्ड यहाँ पे और यहाँ पे आके कनेक्ट होंगे। बट ये अंदर कैसे लगेगा, मतलब हेडलाइट के नीचे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों सरफेस तो बट कर गए। तो ये दोनों पुराने बोल्ट के साथ, जो कि थोड़े शॉर्ट हाइटेड हैं, सम 15 mm काइंड ऑफ, तो इसके साथ लग जाएंगे ये दोनों। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होल तो मैच कर रहे हैं डिस्टेंस वाइज, बट यहाँ गैप है। तो यहाँ के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के लिए उन्होंने 8 mm होल के साथ 10 mm विड्थ के 2 बुशेस दिए हैं। इनका डाया 20 mm है। और यहाँ पे एक वॉशर के साथ 30 mm के 5 नंबर और 5 mm एलन की से टाइट होने वाले बोल्ट दिए हैं ऐसे। तो ये कहाँ लगेंगे, तो ये लगेगा स्पेसर इसके बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगेगा। और जो इसके ओरिजिनल बोल्ट्स थे छोटे वाले, वो साइड्स में लग जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कम लमसम सबकी लेंथ जो है वो इक्वल आ रही है। इसमें 1-2 थ्रेड ज़्यादा हैं, बट लमसम बराबर आ रही है। अगर यहीं पे हम छोटे बोल्ट यूज़ करते तो थ्रू नहीं आते। तो उन्होंने सिर्फ 2 बोल्ट दिए यहाँ पे, 2 ओरिजिनल वाले लगेंगे। चलिए बाइक पे चलते हैं फिर देखते। तो ये और ये जो पोर्शन है, ये अपर क्रैश गार्ड है, ये लोअर क्रैश गार्ड है और लेफ्ट साइड का, इस साइड का। तो हम पहले यहाँ का केमिस्ट्री समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक 15 mm का बोल्ट है जो कि है M6। ये बोल्ट आपको यहाँ से थ्रू होगा और यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ये डिज़ाइन यहाँ से ऐसे यहाँ से ऊपर से ऐसे आएगा, यहाँ से ऊपर से ऐसे आएगा। और ये क्रॉस वाले डिज़ाइन के बाद ये पोर्शन जो है फ्लैट वाला, जो कि कनेक्ट होगा लोअर क्रैश गार्ड से यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको दिया गया एक एल ब्रैकेट। इस हॉर्न का पोजीशन को या तो इससे, इस हॉर्न की पोजीशन को या तो इससे अंदर करने के लिए, और नहीं तो यहाँ से और बाहर करने के लिए। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे अकोमोडेट करना चाहें। ओके, सो ये जो है माउंटिंग, ये यहाँ जाएगी।
और इसके अंदर एक 50 mm लॉन्ग M8 बोल्ट जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये है एक 90 mm का बोल्ट जिसमें एक 28 mm का बुश आ रहा है, जिसका आउटर डायमीटर है अराउंड 20 mm और इनर डायमीटर है अराउंड 9 mm। सो इस पर फ्रीली मूव हो रहा है। ये वाला जो बोल्ट है ये हमारा क्रैश लोअर क्रैश गार्ड के इस पॉइंट को अपर क्रैश गार्ड के इस पॉइंट को साथ पे कपल करके यहाँ पे फिक्स होगा। तो ये दो पॉइंट हम यूज़ करेंगे। हाँ, तो हमने देखा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, जो कॉमन पॉइंट है अपर और लोअर क्रैश गार्ड का, वो इस 90 mm लॉन्ग 8 mm के बोल्ट से, जो कि बुश के साथ कनेक्ट होगा इस जगह पर। और जो ये माउंटिंग पॉइंट है, जो छोटा माउंटिंग पॉइंट है, एक तो ये प्लेट टाइप का है और एक छोटी प्लेट टाइप का है। ये वाला माउंटिंग पॉइंट के लिए हमें कोई बोल्ट नहीं दिया गया है क्योंकि ये चेसी पे माउंट होगा इस जगह पे। और जो ये लोअर पॉइंट जो है ये कनेक्टिंग पॉइंट होगा इस जगह से, इस होल वाली जगह से चेसी के थ्रू उस साइड तक, और वो कनेक्ट होगा इस 170 mm लॉन्ग और 10 mm थिक बोल्ट से, जिसमें दो बुशेस हैं 28 mm के, और इसमें ये लॉक नट्स हैं। ओके, ये हमने देख लिया। और एक कैप है प्लास्टिक की, ये बोल्ट लगाने के बाद ये बंद होगा जब ये यहाँ पे लग जाएगा तब। तो लेफ़्ट साइड का हमें समझ में आ गया है। और ये पोर्शन जो है ये भी एक स्लाइडर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ये हम लगाएंगे स्टिकर के लेफ़्ट साइड में, इस ये फ्लैट पोर्शन इस जगह पे स्टिकर से थोड़ा पीछे। अब हम राइट साइड का समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम है ज्योमेट्री, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसमें ये है कि इसमें वहाँ पे हमें 90 mm का बोल्ट मिला था लेफ़्ट साइड में और बुश छोटा था। यहाँ पे हमें 50 mm का, ऑलमोस्ट 58 mm का बुश है और 110 mm का बोल्ट है, जो कि जो कनेक्टिंग पॉइंट है अपर और लोअर क्रैश गार्ड का, ये और ये लंबा वाला फ्लैट पोर्शन, उन दोनों की जगह पे ये लगेगा। और ये सेम बोल्ट था जो हमें यहाँ पे चेसी के लिए जो जगह छोड़ी गई है वहाँ पे लगाने के लिए, तो उस पर ये 50 mm का M8 बोल्ट लगेगा और इसका ये कैप दिया गया है। तो ये दोनों माउंटिंग पॉइंट यूज़ कर लिया हमने। और जो वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो सेम राइट साइड का ये वाली जगह पे लगने वाला 15 mm का M8 बोल्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये पॉइंट है जहाँ पे हमने पहले से स्लाइडर्स टाइट कर दिए थे, हमने यहाँ पे छोड़ दिया है ये समझाने के लिए कि ये स्लाइडर यहाँ पे लगेगा। 10 mm का बोल्ट है, 60 mm लॉन्ग है, ये आपको किट में मिल जाएगा। आप इसके अंदर डाल के और इसको यहाँ पे रैकेट से या एलन की से टाइट कर सकते हैं, तो यहाँ रुक जाएगा। और यहाँ की ज्योमेट्री सेम है। ये जो लंबा वाला फ्लैट पोर्शन है ये कनेक्ट होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा अपर लोअर का, जिसमें ये लगेगा। इस जगह पे चेसी में माउंट होगा, चेसी के ही बोल्ट पे, तो इसलिए इसका बोल्ट नहीं दिया गया है। और ये कॉमन पॉइंट है जो चेसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे ये 170 mm बोल्ट से। तो ये पॉइंट और लेफ्ट साइड का ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ प्रीटी मच ब्लू प्रिंट ऑफ द मोटोटॉर्क क्रैश गार्ड फॉर RTX 300। अब मैं इसको एक साइड पे माउंट करके प्रॉपरली जो इश्यूज़ आ रहे हैं समझ के, और दूसरी साइड का मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं आपको डिस्कस करूँगा कि मुझे कैसा लगा, दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर कोई इश्यूज़ फेस हुए मुझे। क्योंकि मुझे सैडल स्टे का माउंटिंग में थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे यहाँ थोड़ा सा बेंड है और ये इसके सेंट्रलाइज्ड नहीं आ रहा है बोल्ट, तो उसकी वजह से मैं इस पर प्लास्टिक कैप नहीं लगा पा रहा हूँ जो इन्होंने दिया है साथ में। वहाँ थोड़ा सेंटर है, अदर साइड में वो भी नहीं है। एक्चुअली मैंने लेजेंडरी के फुटरेस्ट भी लगाए हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है यहाँ पे बुश और ये सारी चीज़ों को लेके। बट ठीक है, मैं एक वीडियो इसका भी लेके आऊँगा, क्रैश गार्ड का सेपरेट और मोटोटॉर्क के सैडल स्टे का सेपरेट और रेडिएटर ग्रिल का, GPS माउंट का, ये सारी चीज़ें सेपरेटली आएंगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं माउंटिंग के साथ। थैंक यू। तो यहाँ से हमने उसे लोअर एंगल लिया है समझने के लिए बोल्ट कैसे कर रहे हैं। एलन की और रैचेट भी हमने ले लिया है। मैच करने के लिए एलन की यूज़ करेंगे और उसके बाद रैचेट यूज़ करेंगे। चलिए मिशन का सबसे बड़ा काम शुरू करते हैं, जो कि है क्रैश गार्ड अपर और लोअर को इंस्टॉल करना। यहाँ हमारे पास क्रैश गार्ड रखा हुआ है और जो बोल्ट जहाँ लगना है उस हिसाब से वैसे ही सजा के रखा है मैंने पहले से। लोअर क्रैश गार्ड हम पहले लगाएंगे क्योंकि वो एक लॉन्गर बोल्ट है, वहाँ पे वो लगेगा। दूसरा माउंटिंग पॉइंट ये होगा, तीसरा ये होगा। तो जो कॉमन पॉइंट है जो कि ये है अपर और लोअर का,
इसमें जो फ्लैट प्लेट है वो लोअर क्रैश गार्ड के नीचे जाएगी। उसके बाद हम इस बोल्ट को लुब्रिकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं अंदर 8 mm के बोल्ट में, वहाँ पे पेंट चला गया है, स्प्रे पेंट जब इन्होंने किया है। थोड़ा सा ल्यूब लगा देंगे, कोई इंजन ऑयल पुराना। जब ये थ्रेड्स क्लीन हो जाएंगे तब हम माउंटिंग शुरू करेंगे अपर क्रैश गार्ड की। तो पहले हम हॉर्न निकाल लेंगे, ये बोल्ट खोल लेंगे, 1 2 3, तीसरा काम 1 2 3 4, इसको भी खोलेंगे, हॉर्न को भी खोलेंगे, 5, ये 5 काम करेंगे। उसके बाद माउंटिंग शुरू करेंगे। मैक्सिमम बोल्ट्स जो हैं वो 13 mm से खुल जा रहे हैं और एलन वाली वो 5 6 से खुल जा रही हैं। 8 का एक ही खुल रहा है, 8 का एक भी नहीं, इनफैक्ट 5 6 से सारा एलन का काम हो जा रहा है। ये 90 mm का बोल्ट है, एंड में 20 mm थ्रेड्स हैं और ये 27 mm का बुश है। तो ये इसमें जाएगा। तो जो ये आप यहाँ पे वेकेंट स्पेस देख रहे हैं वो ये बुश उसको भरेगा, और जब ये फ्लैट पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे बट करेगा आके लोअर क्रैश गार्ड, उसके ऊपर अपर क्रैश गार्ड। चेल्सी का बोल्ट है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइट है, इस पर इंजन माउंट हुआ है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट डिटेल्ड होगी, तो आप रिपीट करके पॉज करके सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ लगाया, लगा दिया, लगा दिया। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ एसेसरीज माउंटिंग पार्ट XYZ। पता नहीं कितने पार्ट हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो हमारा जो इश्यूज़ आ रहे थे माउंटिंग को लेके, इश्यूज़ लेके हम लोग गए मोटोटॉर्क की फैक्ट्री में डायरेक्टली। उनके ओनर से हमने बात करी, और ये बेंगलोर का मौसम है अभी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग है वो मोटोटॉर्क की फैक्ट्री है। सो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। ये हमारे नंदी महाराज हैं, देख लीजिए चारों तरफ से सारे चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद कैसा लुक आ रहा है। तो मैं चेंजेस बताता हूँ उन्होंने क्या क्या किए और हमने क्या क्या इंस्टॉल किया था। तो उनकी डिज़ाइन टीम से हम लोग मिले, उनके ओनर से मिले, उनकी डिज़ाइन टीम से मिले, उनको समझाया कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि ये हमारा जो GPS माउंट था, इसके इंस्टॉलेशन में ऊपर के 2 होल मैच नहीं कर रहे हैं, और मैंने ऊपर के होल फाइल करके बड़े भी किए थे। तो उसको जब इंस्टॉल करने लगे उनके सामने तो थोड़ा थ्रेड्स टाइट हुई, बट उन टेक्नीशियन ने थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको माउंट किया, और क्योंकि वो होल मैंने फाइल किया था वो हो भी गया। बट उनके ओनर ने बोला कि नहीं, आप फ्रेश पीस दे दीजिए इनको। उसके अलावा जो यहाँ पे ये जो प्लेट थी, जैसे यहाँ फिट नहीं हो रहा था, तो पहले इन लोगों ने इस प्लेट को नीचे फिट किया बीक के साथ, फुल टाइट करने के बाद। हमारा एक बोल्ट कल टाइट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसको टाइट किया, और उसके बाद यहाँ से अलाइनमेंट शुरू करी। तो यहाँ पे एक स्पेसर एक्स्ट्रा लगा, स्पेशल कह लीजिए, बुश कह लीजिए। कम से कम 5 mm का बुश है, जिसका डाया अराउंड 10-12 mm के आसपास है। यहाँ पे स्पेस कम था तो ये पतला वाला बुश यूज़ किया। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे हॉर्न का ब्रैकेट लगाया, जो कि इसके पीछे लगाया, मतलब पहले लोअर क्रैश गार्ड लगेगा, और आप देख सकते हैं उसके बाद एक 4 mm के आसपास का या 3 mm का स्पेसर है, या बुश कह लीजिए। उसके बाद ये एक एंगल लगा है हॉर्न को माउंट करने के लिए, और उसके बाद अपर क्रैश गार्ड लगा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, और उसके बाद अंदर बुश है, और फिर ये बोल्ट अंदर गया है। तो ये जो 90 mm का बोल्ट है, ये आपको लेंथियर फील हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें लगने के बाद ये मतलब एग्जैक्ट फिट हो रहा है। कल हमारा ये बोल्ट इतना बाहर रह जा रहा था, उस बोल्ट का थ्रेड ख़राब था, तो इन्होंने नया बोल्ट दिया। और
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्पेसर के साथ इसको लगाया, तो ये टाइट हो गया, तो ये टोटली इस साइड का फिट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 mm का बोल्ट है जो कि थ्रू है उस साइड से। 170 mm में, मतलब डाया 10 mm है और इसकी लेंथ 170 mm है। ये चेसी से थ्रू जाता है उस साइड तक, वो भी हम देखेंगे। तो इस साइड लेफ्ट साइड का सब कुछ हो गया। और इसके साथ साथ चलिए देखते हैं कि टोटली एसेसरीज हमने क्या क्या लगवाई। तो हमारा ये लेजेंडरी का था फुटरेस्ट, तो उनके ओनर से और उनकी डिज़ाइन टीम से भी बात की मैंने उनको बताया कि आपने यहाँ पे क्यों अपना फुटरेस्ट ओनली 4 इंचेस के आसपास या 3 इंचेस के आसपास ही रखा है, जब यहाँ पे जैसे इंडिया में ज़रूरी तो नहीं सब लोग 2 साइड पैर करके बैठे हैं, कुछ लेडीज़ 1 साइड पैर करके बैठती हैं जो साड़ी पहने, या फिर कुछ ऐसे ड्रेसेस जो अनकम्फर्टेबल हों दोनों साइड पैर करने में। उसके बारे में उनसे डिस्कस किया, उनको बताया कि यहाँ पे लंबा फुटरेस्ट होना कितना ज़रूरी है टूरिंग के लिए भी और 1 साइड पैर करके बैठने वाले लोगों के लिए भी। तो उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ा लचीलापन आ सकता है। तो हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात की कि यहाँ से कैसे एक प्लेट को बेंड करके ला के इसमें जॉइन किया जा सकता है या फिर यहाँ वेल्ड किया जा सकता है, और सेम माउंटिंग पॉइंट की मदद से 2 सपोर्ट से हम इससे 1 इंच और बड़ा भी प्लेट डिज़ाइन कर सकते हैं। उनके डिज़ाइन टीम ने आके फ़ोटो ली और इस चीज़ को नोट डाउन किया और बोला कि इसकी R&D पे काम करेंगे। सैडल स्टे को फिर से खोल के माउंट किया, इसमें एक स्पेसर था वो यहाँ पे ऐड किया, जिसकी मदद से ये सारे बोल्ट सेंट्रलाइज्ड हो गए। तो यहाँ पे कैप्स लग पाई, पहले कैप नहीं लग पा रही थी। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने एडजस्ट करके कैप लगा दी और इसको भी एडजस्ट करके कैप लगा दी। तो यहाँ पे लेजेंडरी वालों ने एक लॉक नट नहीं दिया था 5 mm के बोल्ट पे, तो एक लॉक नट उन्होंने दिया। और लेजेंडरी फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो कुछ ना कुछ फास्टनर्स कम ही देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक स्पेसर लगा और उसके बाद ये यहाँ पे फिट हो गया। तो यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है और ये शूज़ रखने के साथ साइलेंसर पे स्क्रैच भी नहीं करेगा। सिमिलरली एक स्पेसर यहाँ लगा तो सैडल स्टे अच्छे से फिट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्रैश गार्ड पे। तो ये जो लंबा वाला बोल्ट था जो हमने पहले बात की थी, ये चैसी का पार्ट है जो ये थोड़ा सा डर्टी दिख रहा है। फिर ये एक 28 mm का बुश है, ये दोनों साइड ये सिमिलर पैटर्न में लगता है, एकदम सिमेट्री है। और ये बोल्ट थ्रू होके यहाँ पे टाइट हो जाता है। ये 10 mm का बोल्ट है और ये आई थिंक 15 mm की से टाइट हो जाता है स्पैनर से। ऑल राइट, तो ये हो गया। और यहाँ पे आ जाते हैं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो यहाँ पे जो बोल्ट लगता है वो 110 mm का है, 8 mm डाया का है और ये 13 नंबर की चाबी से लग जाता है। और इसमें भी स्पेसर लगा है, इसमें 58 mm का इतना बड़ा बुश लगा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है यहाँ पीछे लॉक नट है, ये डायरेक्टली टाइट कर दिया गया है। तो ये यहाँ इस साइड का सब कुछ सिंपल था और यहाँ पे स्पेसर की भी ज़रूरत नहीं लगी, उस साइड हमने स्पेसर लगाया अलाइनमेंट इशू की वजह से। तो ये छोटी मोटी अलाइनमेंट इशू आती हैं क्योंकि डिज़ाइनर ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया होता है, प्रोडक्शन में कुछ इशू आ जाता है, कभी कभी पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में इशू आ जाता है, तो थोड़ा बहुत ये चलता है। तो वॉशर बुशर्स की मदद से वो एडजस्ट किया जा सकता है। उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, उन लोगों ने सारी बातें सुनी, तुरंत डिज़ाइन इंजीनियर्स को बुला के पॉइंट्स नोट डाउन करवाए और फिर उस पर एक्शन लेने के लिए कहा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो TVS का पार्ट है, ये जो इनका ये ब्रैकेट है, इस पोर्शन के लगने की वजह से यहाँ बीच में आपको स्पेसर भी दिख रहा होगा, ये 10 mm के स्पेसर हैं और ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो जब आप हैंडल को राइट लेफ्ट टर्न कर रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये पोर्शन यहाँ पे स्क्रैच हो रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लास्टिक कटना शुरू हो गया है। तो ये इनके ब्रैकेट पे टच होके कट रहा था। तो इन्होंने बोला कि, मैंने बोला ब्लेड से काट दो, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इसको ब्लेड से नहीं काट सकते, वारंटी वॉइड होने का इशू हो सकता है। तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि काम करो, आप ये 2 बोल्ट खोल दो, ये और ये, और उसके बाद आप इसके पीछे, इस प्लास्टिक पार्ट के पीछे चैसी पे फोर्क का जो ये माउंट है उस पर आप एक mm के 2 वॉशर दे दीजिए। तो उन्होंने 2 वॉशर दे दिया, तो इसकी जो हाइट थी वो थोड़ा सा नीचे हो गई। तो अब ये पोर्शन इसमें नहीं टच कर रहा है। बाकी रेडिएटर ग्रिल तो सिंपल था, लगा दिया था। ये पार्ट खोल के और थोड़ा सा एक साइड फिट हो जाता है स्लाइड करके, तिरछा ऐसे तिरछा डाला यहाँ पे ऐसे, और दूसरी साइड के लिए हल्का सा इसको यहाँ पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करके और इसके अंदर घुसा देंगे तो जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। देखिए ट्विस्ट करके घुसाने में थोड़ा सा स्क्रैच भी लगा है, ठीक है। तो ये इस पाइप को टच कर रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये कूलेंट का पाइप कितना गर्म होता है, इस वायरिंग को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं। तो ये हॉर्न को हम थोड़ा सा टिल्ट करके और ये वायरिंग को फिर से लगा देंगे किसी और ओरिएंटेशन में। तो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने माउंट कर दिया है। तो यहाँ का सारा हेडेक ख़त्म हो गया है हॉर्न का और इनफैक्ट सारी माउंटिंग का। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा GPS माउंट भी ठीक हो गया है, घर जाके हम इस पर मोबाइल होल्डर लगा लेंगे। और दिस इज़ प्रिटी मच ऑल।